Hello friends, I am Swarnika Verma. Welcome you all in my YouTube channel SLV classes. Guys, today we are going to learn some MCQs based on research methodology for PhD entrance and NTA UGC NET JRF. गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी के कुछ MCQs के बारे में, ओके। और यहाँ पर 1000 क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स कराए गए हैं और पार्ट बाय पार्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगी और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अगर आप पूरे वीडियोस देखना चाहते हैं, पूरे पार्ट को आप देखना चाहते हैं, तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे लिंक्स को देख सकते हैं। तो आपको 1000 क्वेश्चन के सीरीज़ पूरे मिल जाएंगे, ओके गाइज। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर गाइज आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ गाइज आज का क्वेश्चन देखते हैं 631। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ रिसर्च आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जिसमें कि बताना है कि रिसर्च का मीनिंग क्या है। ठीक है, इट लीड्स टू इन्हांसमेंट ऑफ नॉलेज। रिसर्च रिफर्स टू अ सीरीज ऑफ सिस्टमैटिक एक्टिविटी और एक्टिविटीज undertaken to find out a solution of a problem. It is a systematic, logical and unbiased process wherein verification of hypothesis, data analysis, interpretation and formation of principles can be done. तो यहाँ पर गाइस ध्यान से देखिए, ये तीनों ही आपके सही हैं, यानी मीनिंग ऑफ रिसर्च तीनों ही बता रहे हैं। यानी ये लीड करता है इन्हांसमेंट ऑफ नॉलेज को भी। रिसर्च क्या रिफ़र करता है, एक सीरीज़ रिफ़र करता है जिसमें कि सिस्टमेटिक एक्टिविटीज़ होता है, अंडरटेकन किया जाता है उसमें, ताकि उसमें किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाए। और इट इज़ अ सिस्टमेटिक, वो सिस्टमेटिक है, लॉजिकल है और अनबायस्ड प्रोसेस भी है, जिसमें कि क्या होता है, वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस भी होता है। ठीक है, डाटा एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल्स भी किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका गाइज राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 632। अ गुड थेसिस राइटिंग शुड इन्वॉल्व। गुड थेसिस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, केयरफुल चेकिंग ऑफ रेफरेंस, अ क्लियर एंड वेल रिटन एब्स्ट्रैक्ट, कंसिस्टेंसी इन द वे द थेसिस इज रिटन, या तो ऑल ऑफ द अबव। तो गाइज इसका होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी गुड थेसिस वही होता है जिसमें कि केयरफुल चेकिंग हो, एक क्लियर एंड वेल रिटन एब्स्ट्रैक्ट भी हो, कंसिस्टेंसी भी हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। गाइस अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, और वीडियोस पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 633। जीन पिगेट gave a theory of cognitive development of humans on the basis of his action, अप्लाइड, एवोल्यूशन या फंडामेंटल रिसर्च। तो यहाँ पर कौन से डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ह्यूमन के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। ठीक है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रहा है, तो ये स्टार्टिंग से ही होगा ना, फंडामेंटल रिसर्च करेंगे तभी तो होगा। समझ में आ रहा है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट करने के पहले उनको स्टडी करना पड़ेगा, क्या, फंडामेंटल रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च प्योर रिसर्च भी बोला जाता है, बेसिक रिसर्च भी बोला जाता है, ओके गाइज। तो इनके अकॉर्डिंग अगर उनको देना है कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ऑन द बेसिस ऑफ हिज फंडामेंटल रिसर्च, मतलब वो फंडामेंटल रिसर्च के बेसिस पर ही इस पे अपनी थ्योरी दे सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने दिया है, गेव किया है। ठीक है, तो किस पर दिया है, फंडामेंटल रिसर्च पे, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं गाइस। मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स परफॉर्म इक्वली वेल इन अ न्यूमेरिक एप्टीट्यूड टेस्ट। दिस स्टेटमेंट इंडिकेट अ, मेल और फीमेल स्टूडेंट जो हैं परफॉर्म करें इक्वली। ठीक है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता है, तो इस स्टेटमेंट में क्या इंडिकेट कर रहा है, नल हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस या डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इसका होगा नल हाइपोथेसिस, क्योंकि जो मेल है फीमेल है इक्वली परफॉर्म कर रहे हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को। ओके गाइस, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं 635। The conclusion and findings of which type of research cannot be generalized to other situation। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो कंक्लूजन्स होते हैं और जो फाइंडिंग्स होती है, ठीक है, तो बोल रहा है कौन से टाइप के रिसर्च में उसको जनरलाइज नहीं किया जाता है अदर सिचुएशन में, हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या कैजुअल कॉम्पेरेटिव रिसर्च। ठीक है, तो इसका होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। गाइज आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इनकेस कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं। 636 विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ क्वेश्चनर। तो उसमें से कौन सा है जिसमें कि क्वेश्चनर को डिज़ाइन करना ज़रूरी होता है, रिक्वायर किया जाता है उसमें। रिवीजन ऑफ द ड्राफ्ट में जब ड्राफ्ट को रिवाइज किया जाता है या तो जब ड्राफ्ट को बनाया जाता है क्वेश्चनर के लिए, या तो राइटिंग प्राइमरी और सेकेंडरी एम ऑफ द स्टडी। ठीक है, तो सेकेंडरी और प्राइमरी जो एम होता है स्टडी का उसमें, या तो ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं। 637 when the purpose of a definition is to explain the use or to eliminate ambiguity the definition is called। जब पर्पस है किसी डेफिनेशन का जिसमें कि एक्सप्लेन किया जाता है यूज करने का और एलिमिनेट करने का एम्बिगिटी को। ठीक है, तो ये डेफिनेशन को क्या बोला जाता है? लेक्सिकल, परसुएसिव, थ्योरेटिकल या स्टुपुलेटिव। ठीक है गाइस, तो इसको बोला जाता है थ्योरेटिकल। ओके, थ्योरेटिकल इसलिए क्योंकि इसमें क्या और एक्सप्लेन भी तो किया जा रहा है यूज को और एलिमिनेट भी किया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है थ्योरेटिकल। आप लोगों को समझ में आ रहा है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च। तो यहाँ पर पार्टिसिपेटरी रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है यानी सही नहीं है? इट रिकॉग्नाइज नॉलेज एज पावर। क्या ये रिकॉग्नाइज करता है नॉलेज को पावर, मतलब एज अ पावर, यानी जो भी ज्ञान है उसको पावर से रिलेट कर रहा है। ठीक है, इट इज़ अ कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। एक ये कलेक्टिव प्रोसेस इंक्वायरी का। इट एम्फेसिस ऑन द पीपल एज एक्सपर्ट्स। ठीक है, या तो इट्स सोल पर्पस इज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। तो इसमें से गाइस ध्यान से देख सकते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन डी है ये आपका ट्रू स्टेटमेंट नहीं है पार्टिसिपेटरी में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला इट्स सोल पर्पस इज प्रोडक्शन। उसका सोल पर्पस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। इसमें ये नहीं इन्वॉल्व है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। गाइस वीडियोस नहीं समझ में आ रही है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 639 विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो जब भी हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज़ ओनली द नल हाइपोथेसिस डेट कैन बी टेस्टेड। ये बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ नल हाइपोथेसिस है जिसको कि टेस्ट करना है, या तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है जिसको कि टेस्ट किया जा सकता है। और यहाँ पर दोनों की बात कर रहे हैं, यानी बोथ नल एंड अल्टरनेटिव जिसको कि टेस्ट किया जा सकता है। या तो यहाँ पर बोल रहा है बोथ अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस कैन नॉट बी टेस्टेड। ठीक है, यहाँ पर टेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो गाइस इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी इट इज ओनली द नल हाइपोथेसिस। इसमें क्या होगा कि नल हाइपोथेसिस है जिसको कि टेस्ट किया जा सकता है। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नाउ गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 640 विच ऑफ द फ्लोइंग आर द बेसिक रूल्स ऑफ APA स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग फॉर्मेट। तो यहाँ पर बेसिक रूल बताना है APA स्टाइल का। ठीक है, जो कि रेफरेंसिंग फॉर्मेट को रिफर कर रहा है। ठीक है, अल्फाबेटिकली इंडेक्स रेफरेंस लिस्ट आएगा, या तो इन्वर्ट ऑथर्स नेम आएगा, लास्ट नेम पहले आएगा इसमें, इटैलिसाइज टाइटल्स ऑफ लॉन्गर वर्क सच एज बुक्स एंड जर्नल्स। ठीक है, तो इटैलाइज टाइटल्स, इसमें इटालियन जो टाइटल्स होता है उसमें आएगा, लॉन्गर रहेगा वो, जैसे कि बुक और जर्नल्स के जो टाइटल्स वगैरह होते हैं, या तो ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर गाइज होगा ऑल ऑफ दीज, यानी A, B, C तीनों ही आपके करेक्ट है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा।